नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से मुस्कुराते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। अद्भुत मंगलकारी मंत्र है ये, अद्भुत कल्याणकारी मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। तुला राशि के सभी मित्रों को, सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को सन 2021 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे, शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 2021 कैरियर, कारोबार, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर आपसे बात करूं उससे पहले तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष के ग्रह योग आ रहे। तुला राशि का स्वामी राशि अधिपति शुक्र देव वर्ष प्रारंभ में केतु के साथ दूसरे भाव वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। सूर्यदेव बुधदेव धनु राशि तीसरे भाव में, चंद्रदेव कर्क राशि दशम भाव में, मंगल देव मेष राशि सप्तम भाव में, बृहस्पति देव और शनि देव मकर राशि चौथे भाव में, और राहु देव वृषभ राशि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। साल 2021 की चर्चा करूं इससे पहले थोड़ी सी दृष्टि डालें तुला राशि के व्यक्तित्व पर मेरी नजर से। तुला लग्न और तुला राशि के जातकों का लंबा, सुंदर और संतुलित शरीर होता है। इनके बाल बड़े घुंघराले होते हैं, सुंदर आंखें, छरारा शरीर, श्वेत वर्ण होने का ये बहुत लोगों में बड़े प्रिय होते हैं। अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं। गुरुजनों का आदर, बड़ों का आदर, ब्राह्मणों का आदर, बहुत इनकर आदर भाव की आदत इसमें बहुत अच्छी होती। तुला एक चर राशि है, तो इस राशि के लोग, इस लग्न के लोग अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में बार बार परिवर्तन बहुत चाहते हैं। इनका बौद्धिक स्तर बड़ा ऊंचा होता है। कल्पना शक्ति अच्छी होने के कारण प्रसन्नचित्त और खुश मिजाज रहते हैं। वायु तत्व राशि है तुला। इस राशि और लगन के जातकों का झुकाव अध्यात्म की ओर अधिक होता है। ये दिखावों में विश्वास नहीं करते। ये जातक व्यापार करना, सेल्समैन बनना, आर्किटेक्ट, अभिनेता, इस लाइन में हमेशा आगे बढ़ते। शनि इनका राजयोग कारक होता है, इसलिए ये लोग किसी न किसी रूप में राजनीतिक पदों पर बहुत अधिक जुड़े रहते हैं, और समय पर इन्हें शनि की महादशा इनके जीवन में आ जाए तो विश्वास करिएगा ये राजनीति में बहुत आगे जाते हैं। ये बड़े बुद्धिमान और समझदार होते हैं। अपने जीवन साथी के साथ हमेशा वफादार और बहुत प्यार करते हैं। ऐसे व्यक्ति खुश मिजाज होने के कारण घरेलू जिंदगी प्राय इनकी अच्छी रहती है। अधिकतर महान नेता, राजनीतिज्ञ, धर्म गुरु, महान पराक्रमी इस राशि के लोग हुए हैं, इस लगन में हुए हैं। शुक्रदेव इनकी राशि का स्वामी है और शुक्रवार का दिन इनके लिए शुभ रहता है। हल्का पीला और सफेद रंग तुला राशि वालों के लिए शुभ माना गया है, और जीवन में कहीं प्रॉब्लम है तो जर्किन या हीरा, सोने में या चांदी में, जिसमें अच्छा लगे, कनिष्ठ अंगुली में धारण करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। लक्ष्मी की आराधना करना बड़ा शुभ माना गया। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बड़ा शुभ माना गया है। सफेद वस्तुओं का दान दीजिए। जब कभी भी कैरियर या कारोबार में परेशानी है, दूध, चावल, दही का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। हर महीने की 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख शुभ कार्यों के लिए आपके लिए अच्छी मानी गई है, और 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरुजन कहते हैं। जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो शुक्र का बीज मंत्र का जाप करिए, ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन कि पिछले 50 वर्षों से देवादिदेव शनिदेव की शरणागत हूं, और लगातार 30 वर्षों से तो मैं मीडिया के सामने हूं, और मैंने आप लोगों से कहा कि भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य विधाता है, कर्म के दाता, संपूर्ण आनंद, समग्रता, प्रेम, समृद्धि के कारक देवादिदेव शनिदेव, और इसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अनुभव है कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, क्योंकि आपको लोग भयभीत करेंगे कि देवादिदेव शनिदेव की चतुर्भुजा है,
और इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शनिदेव बृहस्पति के साथ स्वराशि मकर में चौथे भाव में है, सस नामक योग बना रहे हैं। शुक्र मालवीय योग बनाएगा और मंगल रोचक योग बनाएगा। तुला राशि वालों, 4 महायोग 2021 में आपकी जन्म कुंडली में घटित होंगे। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों की वजह से 2021 आपके लिए बड़ा बेहतरीन, लाभदायक और सफलता से बीतेगा। शनिदेव की ढैया से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके कारोबार, आपकी नौकरी और आपके धन की। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव, शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मकर में विराजमान होकर अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि दसम भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि अष्टम भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि 12वें भाव को देख रहे हैं। वो आपको अनावश्यक परेशानियों, दुर्घटना और हानि से बचाएंगे। मेरा आपसे पुनः इतना कहना है कि आप अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करें, धर्म की डगर पर चले, धर्मानुकूल आचरण करने, गणनाओं के हिसाब से कैरियर, कारोबार और नौकरी के दृष्टिकोण समय आपका बहुत शुभ, लाभदायक और सफलताओं से भरा हुआ है। तुला राशि वालों के लिए सभी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि वर्ष आर्थिक दृष्टि से बड़ा अच्छा रहेगा। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए कि संपूर्ण प्रयास मनोनुकूल सफलता प्रदान करेंगे। यदि आप मेहनत और परिश्रम करेंगे तो यह वर्ष कैरियर के दृष्टिकोण से मनोवांछित फल देगा। नौकरी, राजनीति, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल करेंगे। यदि आप नैतिकता का दामन पकड़ रखेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी और व्यवसाय में सफलता के लिए 4 चांद लगेंगे। सरकारी अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। 22 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल के बीच में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। चापलूस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। महत्वपूर्ण सौदों में बुजुर्गों की सलाह लेनी है और कानूनी दांवपेच देखना है। और कानूनी दांवपेच को ध्यान में रखकर ही पूंजी निवेश करना है। 20 जून से 10 अक्टूबर के बीच में व्यवसाय में मोटा पूंजी निवेश नहीं करें और साझेदारी के कार्यों से दूर रहे। आप नौकरी में हैं तो सहकर्मियों के साथ नरमी से व्यवहार करें और बॉस से बनाकर रखें। थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखें। सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और कार्य पर ध्यान दें। क्रोध कम करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु 5 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच शुक्रदेव स्वराशि तुला में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए पुनः लाभ का भरा रहेगा। प्रयास सार्थक होगी, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रुका हुआ कार्य बनेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा और शत्रु जनित परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कारोबार में कोई बड़ा सौदा या बड़ी डील होगी। नौकरी में सफलता मिलेगी। कैरियर में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन में हैं, जमीन जायदाद का काम है, मशीनरी की कोई काम है, लोहा का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का कोई काम है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, विशेष सफलता आपको मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, इस वर्ष साझेदारी में कोई भी कार्य बहुत सावधानी से करें। छोटी सी गलती बड़ा नुकसान हो सकता है। धन मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी। कहीं भी आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। जिन बातों की मैंने सावधानी बताई उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए सन 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से मनोनुकूल रहेगा। आपके अपने पारिवारिक रिश्ते और पारिवारिक सदस्य और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्य सामंजस्य बनाकर रहेंगे और परिवार के सभी सदस्य जरूरत पड़ने पर कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। 5 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में स्वराशि शुक्र अनुकूल सफलता देगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेगी। भूमि, भवन और वाहन का लाभ प्राप्त होगा और घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सामंजस्य और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पति पत्नी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह का योग है और आप विवाहित है तो संतान प्राप्ति का योग है। 26 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में राशि कन्या राशि के स्वामी बुध स्वराशि कन्या में उच्च के होकर भ्रमण करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। माता पिता का पूर्ण सहयोग और प्यार और पैसा मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से कैरियर और कारोबार में सफलता मिलेगी। घर परिवार की अनावश्यक अशांति से पीछा छूटेगा और अकेलेपन से राहत मिलेगी। समाज में सुयश बढ़ेगा
और सामाजिक कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी तुला राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। बात करते हैं युवाओं की कि 2021 युवाओं के लिए कैसा रहेगा। सभी युवाओं को मेरा यह संदेश है कि देवादेव शनिदेव की ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। कर्तव्य, कर्म, धर्म और अपनी लक्ष्य पर नजर रखें। शनिदेव और बृहस्पति देव आपकी रक्षा करेंगे। साल 2021 आपके लिए पूर्ण सफलता का साबित होगा। 14 अप्रैल 14 मई के बीच में सूर्यदेव उच्च राशि में रहेंगे और इस समय आपके प्रयास का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी परेशानी के मसले हल होंगे। देश विदेश से कैरियर संबंधी अच्छे संबंध बनेंगे और व्यापारिक लाभ भी प्राप्त होगा। 5 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में स्वराशि शुक्र तुला में गोचर कर रहा, यह मालवीय योग बनाएगा। आपकी पहचान बनेगी। देश विदेश से व्यवसाय और कार्य संबंधी संबंध बनेंगे। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। विशेष रूप से लॉ में, मेडिकल में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में पूर्ण सफलता आप हासिल करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में, निजी जीवन में संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। चाहे बैंकिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, हर क्षेत्र में आपको अपना भाग्य आजमाना लाभदायक रहेगा। साल 2021 युवा वर्ग को शादी विवाह के शुभ अवसर प्रदान करेगा। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी, परंतु समाज, परिवार और सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करे। अनैतिक संबंधों से दूर रहे। जुआ, सट्टेबाजी जैसे कामों में धन लगाना नुकसानदायक हो सकता है, न मना रहे। और अब बात करते हैं शिक्षा की। सन 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ और भाग्यशाली रहेगा। 2020 बहुत परेशानी में बीता, तो विद्यार्थियों के लिए सन 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। 2020 शिक्षा की दृष्टिकोण से बड़ा उठापटक से भरा है, लेकिन 2021 में कुछ राहत भरा जरूर रहेगा। शिक्षा में किया गया परिश्रम सुफल प्रदान करेगा और परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। बस प्रयास और परिश्रम और प्रार्थना तीनों साथ में रखनी है। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में ये समय आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा लाभदायक है। आपको बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। पारिवारिक सदस्यों और शिक्षकों के बीच में तालमेल बनाना है। रात्रि व्यर्थ भ्रमण से बचना है। मित्र मंडली आपके चारों ओर घेरने का प्रयास करिए, इससे आपको बचना है। ध्यान रहे इन सब चक्कर में न पड़े। यदि इन सब चक्कर में पड़ गए तो आपका अध्ययन और कैरियर चौपट हो सकता है, इसलिए इनसे दूर रहे। एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपने थोड़ा सा भी सकारात्मक प्रयास शिक्षा में किया तो 2021 आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों के लिए साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। 2021 में विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर के महीने में आपको विशेष सावधानी बरतनी। नर्वस सिस्टम, किडनी, पेट, पीठ, लीवर, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, कुछ सावधानी जरूरी है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, क्योंकि 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समस्याओं का संकेत दे रहा है। जोड़ों में दर्द, स्नायु दुर्बलता, उदर पीड़ा, लिवर संबंधी समस्या, ये देरी है। तो 2021 में समय समय पर चिकित्सकों का परामर्श आप सलाह लेते रहें। इसका ये कोई मतलब नहीं कोई भयंकर बीमारी है, लेकिन चिकित्सा में लापरवाही आपको 2021 में नहीं करनी है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखिए। थोड़ा घूमने फिरने का आदत डालिए। खाना समय पर खाइए, समय पर सोइए, समय पर उठिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और बात करते हैं यात्रा की। यात्राओं के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए सन 2021 ठीक रहेगा। फरवरी, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, दिसंबर का महीना कैरियर, कारोबार संबंधी यात्राएं अवश्य होगी और इन यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। और इसी बीच आपको इन दिनों में परिवार के साथ घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, यात्रा में सावधानी बरतनी है। अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करें। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें और अति आवश्यक नहीं हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। और यदि आप निजी वाहन से छोटी यात्राएं पर निकल रहे हैं तो नशीली मादक वस्तुओं का सेवन न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। जब भी आप लंबी कहीं यात्रा जाए, स्वयं वाहन चलाकर जाए, 21 लौंग काले कपड़े में बांधकर आप अपनी गाड़ी में जरूर रखें। वापस आकर ये प्रवाह कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा।
कैरियर, कारोबार, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, ये सारी बातें तुला राशि वालों 2021 में कैसे रहेगी मैंने आपसे की। अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि 2021 में आप क्या ना करें। तुला राशि वालों, आपकी एक विशेषता यह है कि किसी भी कार्य को आप बहुत जोरदार और उत्साह के साथ शुरू करते हैं, और कमी यह है कि आप कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। इस साल इस नीति को नहीं अपनाना है, इस नीति को छोड़ना होगा। जो आप काम शुरू करें उसे जब तक पूरा नहीं हो तब तक नहीं छोड़ें, अन्यथा परेशानी है। यदि आप नौकरी में है तो स्वयं के लाभ के लिए बॉस की चौपलूसी नहीं करें। कोई भी कार्य इस साल प्लानिंग से करें, नए संबंध बनाए, लेकिन पुराने संबंधों के साथ गद्दारी नहीं करें। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। कार्य को टालना नुकसानदायक। बोल अमलक बोल, ये में तोल पीछे बोल, और त्वरित निर्णय लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें आर्थिक सुदृढ़ता के लिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और हर रोज सुबह और शाम, सुबह तुलसी के पौधे में जल डालें और सूर्य उदय के समय घी का दीपक जलाएं और शाम को भी घी का दीपक जलाइए। हर रोज घर में श्री सूक्त का पाठ सुनना बड़ा अच्छा रहेगा। जब भी आपको अवसर मिले शुक्रवार के दिन दही और चावल और सफेद वस्त्रों का दान गरीब कन्याओं को दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दीजिए और शाम के समय मुख्य द्वार पर एक सरसों का तेल का दीपक जलाइए। शारीरिक कष्ट नहीं आएंगे। नारायण कवच का पाठ सुनना और करना दोनों ही लाभकारी है। पारिवारिक सुख शांति के लिए हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव के मंदिर जाएं और भगवान शनिदेव का तेलाभिषेक करें। मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा पारिवारिक सुख शांति के लिए। प्रत्येक शुक्रवार को कन्या को भोजन कराएं और भोजन में खीर जरूर रहे। ये था धन के लिए उपाय, स्वास्थ्य के लिए उपाय और पारिवारिक सुख शांति के लिए। अब संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए उपाय बता रहा हूं। 7 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और 10 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करें। संपूर्ण कष्ट मिटेंगे और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये था सन 2021 का आपका राशिफल। पुनः मेरा निवेदन कि माने न माने आपकी मर्जी, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता मित्रों। जो मेरा अनुभव है वो मैं बांटने का प्रयास करता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं कि देवादिदेव शनिदेव मेरे आराध्य हैं और उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुला राशि वालों, ढैया आपका इस साल कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव स्वराशि में है और बृहस्पति के साथ है। और बृहस्पति जिन 3 नक्षत्रों में पूरे साल भर भ्रमण करेंगे वो सारे के सारे नक्षत्र उनके मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं, इसलिए भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। राशिवासियों और मेरे मित्रों और मेरे साथियों, जीवन में पहली बार आप सभी लोगों से एक निवेदन किया है कि पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा कर रहा हूं और वर्तमान परिस्थितियां मेरे लिए अनुकूल नजर नहीं आ रही आर्थिक दृष्टिकोण से। तो मेरा निवेदन है कि शनिधाम गौशाला में, नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। शनिधाम गौशाला में थोड़ा सा सहयोग करें और उसके लिए मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूं। आप अपनी जन्म कुंडली, अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म समय, जन्म तारीख आए हुए नंबरों पर दीजिए। अवश्य मैं आपसे संपर्क करके जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग करूंगा। मैं परिश्रम करता हूं भाई, लेकिन मेरी गायें सुखी रहे ये आशा मैं आपसे जरूर करता हूं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।